टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक आपने ये कहावत कई बार सुनी होगी कि टाइम इज मनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और ये वीडियो पूरी तरह से सुन लेने के बाद में, समझ लेने के बाद में मन का प्रत्येक वहम, प्रत्येक डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको एहसास हो जाएगा कि समय जो है आपके पैसों से भी ज़्यादा कीमती है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि काश मैंने उस समय पर वो कर लिया होता तो ये हो जाता, काश उस समय पर मेरे बाप दादाओं ने वो जगह खरीद ली होती, वो ज़मीन खरीद ली होती, वो प्लाट खरीद लिया होता तो आज हम करोड़ों अरबों के मालिक होते। काश उस समय पर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आज मेरे पास में इतने पैसे होते। आपने कई लोगों के मुंह ये सुना होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जैसा हम आपको कह रहे हैं वैसा ही हम आपको करके दिखा रहे हैं। हमको ये ना कहना पड़े कि काश बजट पेश हुआ था, उस रोज़ अगर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया था तो अगले दिन 24 जुलाई 2024 को मैं इन्वेस्टमेंट कर देता तो बहुत अच्छा रहता, मेरा जो है इन्वेस्टमेंट, मेरा जो पेमेंट बढ़कर इतना हो जाता। तो ऐसा ना कहना पड़े, इसलिए दोस्तों हमने ये इन्वेस्टमेंट पहले ही कर दिया। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं पेमेंट सक्सेसफुल, ये इन्वेस्टमेंट पहले ही हो चुका है। बजट पेश हुआ था उसके अगले रोज 24 तारीख को ही ये इन्वेस्टमेंट हो चुका है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ताकि हमको आपको ये ना कहना पड़े कि काश मैंने उस समय इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आज मेरा ये पेमेंट बढ़कर, आज मेरा वो इन्वेस्टमेंट बढ़कर इतना हो जाता, आज मुझे इतने पैसों का प्रॉफिट हो जाता है यदि मैं उस समय आनाकानी नहीं करता, ज़्यादा सोचता नहीं, काश उसी समय मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया होता। तो दोस्तों, आप डेट देख सकते हैं, स्क्रीन पर सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। इस ऐसी गलती हम नहीं करते। हमको अच्छी तरह से एहसास है कि समय ही पैसा है और पैसा ही समय है। जी हाँ दोस्तों, आप कोई सा भी नोट उठाकर देखना और उसमें लिखा हुआ होगा कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, गवर्नर के साइन होंगे। फिर उसमें लिखा हुआ होगा दोस्तों कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। जो जितना भी नोट रहता है, जितना भी उसकी वैल्यू रहती है, उतना जो है धारक को उसको अदा करने का वचन दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये रहता है कि समय, इसमें भी समय छुपा है, ये भी एक एग्रीमेंट है। दोस्तों, पैसा आखिर है क्या? पैसा केवल और केवल एक एग्रीमेंट है, एक अनुबंध है जो कि गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर आपको वो एग्रीमेंट दे रहा है, वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये जो है ये आपको अदा किया जाएगा आपको ज़रूरत पड़ने पर। जैसे मान लो 500 का नोट है तो उस पर आप, अगर आपकी जेब में अभी रखा हो तो आप निकाल कर देखिए, उसमें लिखा होगा कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब ये है कि आपको जब आवश्यकता होगी तब आपको 500 रुपये की ये वैल्यू का सामान मिलेगा। आप इससे कुछ भी खरीद सकेंगे, कुछ भी कर सकेंगे, मतलब इसकी वैल्यू 500 रुपये फिक्स है। ये भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, ये जो है आरबीआई द्वारा प्रमाणित है। तो इसका अर्थ ये हुआ। तो दोस्तों, पैसा अपने आप में कुछ नहीं है, केवल एक समय का एग्रीमेंट है और अन्यथा एक कागज का टुकड़ा है। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा दोस्तों कि पहले के ज़माने में लोग बाग कहते थे कि हमारे समय पर इतना किराया हुआ करता था, हमारे समय पर हमने 25 पैसे की चाय पी होती थी, 25 पैसे में ये हो जाता था, एक आने में वो आ जाता था, 2 आने में वो खरीद लेते थे, 5 आने में ये हो जाता था। अब वो आने ही बंद हो गए हैं। आपने, यदि आप युवा है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 25 पैसे, 10 पैसे ये देखे होंगे, या फिर जो है कि और अगर हम यंग व्यक्तियों की बात करें तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 54, 58 ये देखी होगी। लेकिन ये सब लगभग एंड हो चुकी है, बंद हो चुकी है। मतलब समय के साथ में पैसा अपनी वैल्यू खोता जाता है दोस्तों। और समय के साथ में जो उस समय उस पैसे से जो कुछ खरीद लेता है, जहाँ कहीं इन्वेस्ट कर देता है, जहाँ कहीं एग्रीमेंट कर लेता है, जहाँ कहीं सौदा कर लेता है, तो दोस्तों वो फिक्स हो जाता है, वो अमर हो जाता है, वो निवेश हो जाता है और उसके बाद में वो धीरे 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 समय के साथ में बढ़ता जाता है। क्यों? इसीलिए कहा गया है कि टाइम इज मनी। यदि मान लो किसी ने आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले कहीं ज़मीन का कोई टुकड़ा ले लिया, कोई प्लॉट ले लिया, तो उसकी जो वैल्यू उस समय रही होगी उससे आज कई गुना ज़्यादा बढ़ गई होगी। उसका कारण ये है कि दोस्तों, टाइम इज मनी। जो टाइम है, जो समय है, वही पैसा है। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि तब से लेकर समय बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि उसका पैसा बढ़ गया दोस्तों। और यदि मान लो समय घट गया, इसका मतलब ये है कि यदि किसी ने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद में कम समय में ही मान लो प्लॉट सेल कर दिया, या फिर मान लो म्यूचुअल फंड खरीदा, या फिर शेयर खरीदे किसी कंपनी के, उसके पास में स्टॉक होल्डर है, वो शेयर होल्डर है, उसके पास में शेयर है, या फिर जो है कि म्यूचुअल फंड है या ज़मीन है, जो कहीं भी कुछ भी अगर है, तो दोस्तों होगा क्या? चल अचल संपत्ति में से तो वो चल अचल संपत्ति अपनी वैल्यू
अगर समय के साथ में यदि हम अचल संपत्ति की बात करें तो वो धीरे 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 उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। यहाँ पर हम लाइबिलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं। लाइबिलिटीज दोस्तों दायित्व रहते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई सी कार ले ली तो वो क्या है, उसका दायित्व होगा, उसमें उसका खर्च होगा और समय के साथ में वो वैल्यू खोएगा। और यदि मान लो उसने उस कार की जगह ही कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, गोल्ड में कर दिया, प्रॉपर्टी में कर दिया, रियल एस्टेट में कर दिया, इक्विटी में कर दिया, म्यूचुअल फंड, शेयर किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, तो वो धीरे 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 उनको बढ़ना ही है। वो क्योंकि दोस्तों वो लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो दायित्व के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये सब क्या एसेट के अंतर्गत आते हैं, संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को ये सीधा सरल रूल समझने की ज़रूरत है कि उसके क्या दायित्व है, क्या लाइबिलिटीज़ है जो कि कम से कम होना चाहिए, और क्या एसेट है, मतलब क्या संपत्ति है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों इस बात को समझना होगा और सही समय पर आपको सही काम करना होगा, सही डिसीजन लेना होगा, ताकि आगे चलकर आपको आपके बच्चों से ये ना कहना पड़े कि काश उस समय मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आज वो 50,000 की वैल्यू 5 लाख होती, या उस समय मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आज उस 1 लाख की वैल्यू 1 करोड़ रुपए होती। ऐसा आपको कहना ना पड़े, इसके लिए आपको समय को भापना होगा, समय को समझना होगा, वक्त की नज़ाकत को समझना होगा, समय की कीमत को समझना होगा, और इस बात को मन में बिठाना होगा कि टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है। यदि समय गवा दिया तो इसका मतलब पैसा गवा दिया। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति उसका समय गवाता है तो एक प्रकार से वो उसका पैसा ही तो गवाता है। माना कि समय कभी लौट कर नहीं आता, पैसे लौट कर आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी व्यक्ति बिना समय दिए पैसे कमा ही नहीं सकता, मतलब उसको समय देना ही होगा। ये एक दूसरे के समांतर है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को, किसी वस्तु को समय नहीं देता दोस्तों, तो फिर उससे वो अर्निंग भी नहीं कर सकता। समय तो देना ही पड़ेगा उसको, यदि उसको अर्निंग करना है। अगर मान लो प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें, किसी भी संपत्ति की यदि हम बात करें, तो उसको भी उसमें समय देना होगा। यदि फल खाना है, मीठा फल खाना है, तो पेड़ लगाकर समय देना होगा, तब जाकर उसमें पेड़ में फल लगेंगे, फल लगने में समय लगेगा। तो दोस्तों समय ही सर्वोपरि है। समय जो व्यक्ति अपने समय को नष्ट करता है, व्यर्थ गवाता है, समय उसको नष्ट कर देता है, उसका जीवन व्यर्थ गवा देता है। जी हाँ दोस्तों, जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। ये एक कड़वा सच है। वो जिसने समय की कीमत को जाना, समय की कीमत को पहचाना, उसने अपना जीवन बनाया दोस्तों। वो समय ही सबसे बड़ा बलवान है दोस्तों। समय पर आपने ये सुना होगा कि दोस्तों घोड़े के भी दिन फिरते हैं, कचरे के ढेर के भी दिन फिरते हैं। आज जहाँ घोड़ा है, आज जहाँ कचरे का ढेर है, वहाँ पर महल बन सकता है। क्यों? क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है दोस्तों। तो आपको समय की कदर को समझना होगा, समय को महत्व को जानना होगा, और सही समय पर सही कार्य का डिसीजन लेकर सही परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को मन में बिठाना होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो ने काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में ये वैल्यू एडिशन करेगा। काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, काफ़ी कुछ आपको समझने को, सीखने को मिला होगा दोस्तों। आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे, समय समय पर हम आपको इसी तरह से मोटिवेट कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें, लाइफ जो हम कह रहे हैं वो करके बताकर। इसके लिए दोस्तों आप प्लीज़ हमसे जुड़ें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा ये परिवार बड़ा हो सके और हमको भी मोटिवेशन मिले, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके लिए बेहतर से बेहतर एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। मिल रहे हैं किसी हम अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।